और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षा लाखों छात्रों का यही क्वेश्चन होता है हमेशा कि उनका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, वो जब एग्ज़ाम दे लेते हैं तो उनको 10 दिन या 15 दिन बाद यही लगता है कि उनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाए। तो बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोगों का रिजल्ट जैसे ही आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है 10-15 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। तो आज हम बताने वाले हैं कि राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट का 2025 कब आएगा। ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन था, आप लोग बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे थे कि राजस्थान बोर्ड का मतलब कि बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, बता दीजिए। तो मैं आपको गाइस सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर बताती हूँ। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया में अफवाहें भी बहुत ही ज़्यादा फैलती हैं कि रिजल्ट आ चुका है। तो अगर रिजल्ट आ ही चुका है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं शो कर रहा है। सबसे मेन बात तो ये है। ठीक है, अगर रिजल्ट आ गया तो वेबसाइट पर क्यों नहीं शो कर रहा है। तो गाइस जब रिजल्ट आएगा नहीं तो वो वेबसाइट पर शो कैसे करेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर शो करना चाहिए। तो आज हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, कैसे आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट मई 2025 के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पिछले साल का जो रिजल्ट था वो 29 मई को आया हुआ था। ठीक है, तो अगर 29 मई को रिजल्ट आया हुआ था तो हम मान सकते हैं कि हमारा जून के पहले सप्ताह में या मई के लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बार भी इसी के आसपास तारीख रहने की उम्मीद है। अब ये नहीं कि 29 मई को हमारा रिजल्ट आया था तो 2025 में भी 29 मई को आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं किया। जब आधिकारिक मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट ही नहीं आया है, तारीख ही घोषित नहीं की गई है, तो जो सोशल मीडिया में अफवाहें उठ रही हैं वो आप लोगों की बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, आप लोगों के जो नंबर हैं उसके पूरे हो चुके हैं। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट रोल नंबर के जरिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें। बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम ये बताइए कि रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को रिजल्ट चेक करना है तो आप लोग आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किया करिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो RAJEBORD.rajasthan.government.in या rajresults.nic.in पर जाए। ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। होम पेज पर RBSE 10th रिजल्ट 2025 पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। प्रिंट रिजल्ट का प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें क्योंकि यहाँ आगे एडमिशन में आप लोगों के काम आएगा। तो राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 की जो जरूरी बातें हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। कोई मेरिट लिस्ट या टॉपर लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। रिजल्ट में छात्र का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक, पास फेल की स्थिति आदि जानकारी होगी। अगर किसी छात्र को अपने मार्क्स में कोई गड़बड़ी लगती है तो वह स्क्रूटनी रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है। अब ये सवाल उठता है कि आप लोग रीचेकिंग के लिए डेट कब आएगी, कैसे पता चलेगा। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पास होने के लिए हर विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है। ठीक है गाइस, तो 2024 में 10,39,895 कुल छात्र थे। कुल पास प्रतिशत जो थे वो 93% थे। लड़कियों के आसपास जो प्रतिशत थी वो 93.46% थे और जो लड़कों के पास के प्रतिशत थे वो 92.64 के प्रतिशत थे। पिछले साल लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा। झुंझुनू जिला टॉप पर रहा था जहां 97.74 छात्र पास हुए थे। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 पासिंग मार्क्स और डिवीजन हर विषय में कम से कम
33% अंक लाना जरूरी है। कुल मिलाकर भी 33% अंक जरूरी है। एक या दो विषय में फेल होने पर सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका मिलता है। गाइस, अगर आप लोग एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के मार्क्स कम हैं या 33% से अबव हैं या कम है, तो आप लोग भी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात ये होती है कि इसका मतलब कि वेबसाइट पर कैसे शो करेगा, आप कैसे फॉर्म भर सकते हो और जो विषय पे आप लोग फॉर्म फिल करोगे उसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। अगर 2 से ज़्यादा विषय में फेल होते हैं तो छात्र फेल माना जाएगा। अगर गाइस आप 2 विषय से ज़्यादा फेल हैं, अगर 2 विषय तक फेल हैं तो आप लोग सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला मौका रहेगा। और अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा। तो गाइस, ये सबसे बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट है। ठीक है, और ये भी अच्छी बात है कि 1 या 2 विषय में अगर आप लोगों के नंबर कम हैं तो आप लोग अपने नंबर बढ़वा सकते हो, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे करिए। ठीक है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। और ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कितने % अंक लाना ज़रूरी है। बहुत लोगों ने पूछा था कि कितने % मतलब हर विषय में आप लोगों के होने चाहिए, तो 33% हर विषय में होना चाहिए। तो राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 मार्कशीट में क्या क्या होगा? छात्र का नाम होगा, रोल नंबर होगा, माता पिता का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, विषय अंक, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ठीक है, सेशन में सारी चीज़ें होंगी और कुल अंक होंगे, प्रतिशत होगी, डिवीजन होगा, पास और फेल की स्थिति होगी। तो अब बात ये होती है कि राजस्थान बोर्ड 10th रिजल्ट 2025 स्क्रूटनी रीचेकिंग, अगर छात्र अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो रिजल्ट जारी होने के बाद स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए स्कूल के जरिए आवेदन करना होता है और तय फीस जमा करनी होती है। स्क्रूटनी का रिजल्ट जून के अंत या जुलाई में जारी किया जाता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भी अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आप जितने विषय में 1 या 2 विषय का स्क्रूटनी करा सकते हैं उसकी जो फीस होती है वो 600 से 700 फीस होती है। ठीक है, और जो स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है वो जून के अंत या जुलाई में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, जो छात्र 1 या 2 विषय में फेल होते हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका रहता है। सप्लीमेंट्री परीक्षा अगस्त सितंबर 2025 में हो सकती है। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अब जो रहेगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के कि क्या क्या है, ये मैं आप लोगों को अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो सारी चीज़ें होंगी वो आपको नेक्स्ट में बताई जाएंगी कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों से रिलेटेड तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।